पहले भी वीडियोस बनाए और मैं लगातार ये बोल रही थी कि भाई इस तरीके के फर्जीवाड़े गैर कानूनी काम करोगे तो फिर आपका चाहे सरनेम गांधी हो चाहे कुछ हो, आपके खिलाफ एक्शन होगा। और फाइनली सोनिया गांधी जी के खिलाफ कोर्ट ने एक बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया है और 10 जनपद में इस समय वास्तव में मातम का माहौल छाया हुआ है, टेंशन में है। प्रियंका गांधी वाड्रा मैंने सुना बोल रही है कि भाई 80 वर्ष की उम्र में तो मेरी माँ को छोड़ दो, और ये तो क्या किस तरीके से तंग किया जा रहा है। भाई तंग नहीं किया जा रहा है, मैं फिर से बोलूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो खबर क्या है? खबर है सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट जालसाजी मामले में कोर्ट का नोटिस। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर लाइव किया था, जब जो शिकायत करता है वो दोबारा से दिल्ली की कोर्ट में गए थे और उन्होंने बोला था कि भैया मैडम सोनिया गांधी के ऊपर होनी चाहिए एक एफआईआर। तो उस समय भी कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इस मामले में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, पर मैंने बोला था कि नहीं, जरूर होगा। तो आज दिल्ली की जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसने मैडम सोनिया गांधी को सीधे सीधे नोटिस जारी कर दिया। और देखिए आज का दिन जो कि उनके अवतरण दिवस के रूप में पूरा कांग्रेस और गांधी परिवार मना रहा था, आज मैडम का हैप्पी बर्थडे था। तो संघर्ष, सेवा, समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्म की दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस तरीके के पोस्टर्स वगैरह, इस तरीके के कई सोशल मीडिया में जो कैंपेन थे वो चल रहे थे। सोशल मीडिया में इस तरीके की हमें कई खबरें सुनने को मिल रही थी कि मैडम को सब बधाई दे रहे हैं, और देनी भी चाहिए, हम भी देते हैं। सोनिया गांधी जी को मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, वो सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में कामना भी करती हूँ। लेकिन आज उनको कोर्ट ने गिफ्ट दे दिया, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट, सीधे नोटिस थमा दिया। और नोटिस भी वोट चोरी के मामले में, एक बड़े जालसाजी 420 के मामले में, एक ऐसा मामला जो राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत का सबब मैडम सोनिया गांधी के लिए है। और आप लोगों को मैंने बताया था ना कि किस प्रकार से मैडम 1980 में भारतवर्ष की वोटर बन गई थी, और जब वो भारतवर्ष की वोटर बनी 1980 में, उस समय वो भारत की नागरिक नहीं थी, नागरिक बनी 83 में, लेकिन 80 में वोटर बन गई। और ये मामले के अंदर ही भाई इनके ऊपर हो गई एफआईआर दर्ज। अब जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो जब इनके खिलाफ ये केस मतलब करने की बात की गई तो पूरे का पूरा कांग्रेस गुस्से में आ गया, कांग्रेस की नाराजगी मतलब खड़ी हो गई, है ना। अब आपको मैं ये फिर से समझा देती हूँ कि भाई मैडम सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस क्यों भेजा गया है। तो एक एडवोकेट है मिस्टर विकास त्रिपाठी, उन्होंने एक रिवीजन याचिका दाखिल की थी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर। इस विषय को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। और क्यों करी थी? क्योंकि इससे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली उनकी जो याचिका थी, जो मांग थी, उसको 11 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया था। ठीक है, जब ये 11 सितंबर को मिस्टर त्रिपाठी की याचिका खारिज हो गई तो वो दोबारा अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में गया और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, मुझे तो एफआईआर करनी है, ये बहुत सीरियस मामला है, ये देश के साथ गद्दारी का मामला है। भाई ये भयंकर सबसे बड़ा क्लासिक केस ऑफ वोट चोरी है जो गांधी परिवार के अंदर हुआ है प्रधानमंत्री आवास से, तो मुझे तो इसमें एफआईआर दर्ज करवानी है। ठीक है, अब याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की। ठीक है, अब इसी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया उनकी याचिका का और मैडम सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया, उनसे जवाब मांगा है। और पीसीआर यानी जो पूरा केस रिकॉर्ड है, पूरे इस केस के जो कागजात हैं, जो डेटा है, वो सारे का सारा तलब किया है। और केस रिकॉर्ड में क्या आएगा? सबसे पहला कि भाई सोनिया गांधी 1980 में वोटर थी कि नहीं थी, और अगर वोटर थी तो क्या वो इस देश की नागरिक थी कि नहीं थी। अब मैं आपको ये देखिए, ये दिखा रही हूं 1980 का, ये आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अगर आप लोग इसको जूम कर पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर तो जरूर कीजिएगा। ये उस वोटर इलेक्टोरल रोल का एक फोटोकॉपी का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है।
1980 का, जिसमें मैडम सोनिया गांधी का नाम है। और इसका जो एड्रेस है, ऑब्वियसली वो मैडम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री थी वहां का है। लेकिन आप यहाँ पर नाम देखिएगा, जो नीचे ये नाम है ना, ये नाम देखिए, सबसे पहले है इंदिरा गांधी, ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद संजय गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद मेनका गांधी। 1980 का ये इलेक्टोरल रोल का मैं आपको सीधे सीधे फोटो कॉपी का स्क्रीनशॉट यहां पर लगा के दिखा रही हूं। यानी कि 1980 में मैडम सोनिया गांधी भारतवर्ष की मतदाता थी, पर ये 83 में यहां की नागरिक बनी है। समझ रहे हैं आप? तो भाई ये तो बहुत सीरियस मामला है। मुझे लगता है कि पहली बार में ही इस मामले में याचिका को स्वीकार कर लेना चाहिए था, इनको तभी नोटिस दे देना चाहिए था। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज ये बात हो गई है कि कैसे इनके खिलाफ अब एक्शन होने वाला है। अब मैं आपको बाकी चीजें भी समझाती हूं कि कैसे मैडम का नाम, ये शिकायत में कहा गया है कि मैडम 1980 में इनका नाम जोड़ा गया, फिर 1982 में वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया। अब मिस्टर विकास त्रिपाठी ने जो प्रश्न पूछे हैं वो ये कि 1980 में कौन से दस्तावेजों के आधार पर इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। क्योंकि मैं आपको लगातार बताती रही हूं कि भारतवर्ष के अंदर हम में से किसी को भी यदि मतदाता बनना है तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि हमें भारत का नागरिक होना पड़ेगा, भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। अगर आप इस देश के सिटीजन ही नहीं हो, नागरिक ही नहीं हो, तो आप वोटर कैसे बन सकते हो? यही तो हुई वोट चोरी, जिसका झूठा गीत राहुल गांधी गा रहे हैं। तो इसलिए यह पूछा गया कि भैया किन दस्तावेजों के आधार पर इनका नाम 1980 में जोड़ा गया है ना? क्या इसके लिए गलत या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान पेपर्स जो रिक्वायर्ड है इलेक्टोरल रोल में अपना नाम डालने के लिए, वो तो देने ही पड़ेंगे, है ना? उसमें आपका सिटीजनशिप वाला जो पेपर है, या क्योंकि आप फॉरेन नेशनल रहे हो, यहां आए हो, तो वो भी देना होगा। तो अगर आप नागरिक नहीं हो तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे होंगे 1980 में, तो क्या आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो ये भयंकर जालसाजी 400 BC देशद्रोह का मामला है। और 1900 अगर आप 1980 में कहते हो कि भाई हमारे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ ठीक था, और ये झूठ है कि 80 में हम वोटर बने, 83 में हम यहाँ के नागरिक बने, तो फिर 1982 में नाम क्यों हटाया? इफ एवरीथिंग वाज ओके, ये क्वेश्चन है। तो अब इन्हीं बिंदुओं पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, दिल्ली की कोर्ट है, उसने अपने नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा है मैडम सोनिया गांधी से। उनसे बोला है कि आप 80 में वोटर थी कि नहीं थी, पहले ये बताइए। थी तो आपने कौन से कागजात लाई है? क्या आप 1983 में देश की नागरिक बनी थी? अगर 83 में बनी थी नागरिक, तो 80 में आप वोटर कैसे बन गई? ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आगे क्या होगा, है ना? तो अब सोनिया गांधी मैडम और दिल्ली पुलिस दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, जो पॉइंटेड, डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट ने, उनका जवाब देना पड़ेगा, जो प्रश्न अभी मैंने आपको बताया। और 6 जनवरी 2026 को इसकी अगली सुनवाई होगी, क्यों? यानी कि हो गया हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पे 6 जनवरी को भाई इस मामले में सुनवाई होगी। बड़ा निर्णायक दिन होने वाला है 6 जनवरी 2026। समझ गए ना आप? कोई TCR यानी पूरा रिकॉर्ड जांचेगी कोर्ट, कोई भी चीज नहीं छोड़ेगी, पूरे का पूरा TCR जांचा जाएगा। इसके बाद तय होगा कि इस मामले में FIR दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती। सत्ता के गलियारों से, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही कि बहुत बड़े फर्जीवाड़े का ये मामला है, बहुत बड़े फर्जीवाड़े का ये केस है, और ये प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। यहां नागरिक बनने से पहले ये वोटर बनी है, तो भाई इनके ऊपर FIR, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, कानून के ज्ञाता भी कह रहे हैं कि होना तय है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है ये, राजनीतिक तौर से तो बहुत संवेदनशील है ही, कानूनी रूप से भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें जो आरोप है हिंदुस्तान, वो सीधे चुनावी दस्तावेजों और नागरिकता से जुड़े हुए हैं। दोनों सीरियस मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, सीधे सीधे सीरियस मुद्दे हैं। अच्छा, अब मैं आपको पहले तो ये बता देती हूं, पहली बार वोटर लिस्ट में क्या डिटेल्स मैडम सोनिया गांधी के थे। पता इनका था एक
सफदरजंग रोड, यानी सोनिया गांधी जी का आवास, यानी भारतवर्ष की आपकी मेरी पूर्व प्रधानमंत्री जी का आवास। पोलिंग स्टेशन था 145, क्रम संख्या 388, और उस समय ये इटली की नागरिक थी, इटली की नागरिक, भारत की वोटर। अब बोलिए आप, इससे बड़ा वोट चोरी का केस आपको पूरे विश्व के अंदर कोई मिलेगा? भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे विश्व के अंदर इससे बड़ा वोट चोरी का केस आपको कोई मिलेगा? इससे बड़ा देशद्रोह, राजद्रोह आपको कोई मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास से बैठ करके पूर्व प्रधानमंत्री जी की बहू और पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी इतनी बड़ी दगाबाजी देश के साथ कर रही है, और बोला जा रहा है कि इस विषय पर बात ना की जाए, बोला जा रहा है कि इस विषय पर मैडम सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए क्योंकि अब उनकी उम्र हो ली है। प्रियंका बोल रही है, क्यों भाई?